हेलो दोस्तों, मैं इस आत्मनिर्भर चैनल का मालिक विनोद आप लोगों के सामने आज एक वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, जो आपका क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए है। ठीक है, क्लास 10 के लिए। ठीक है, वो भी हिंदी मीडियम की तरफ से। ठीक है, देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेम उसी तरह हम लोग भी आज क्या जानेंगे, स्फीयर चैप्टर मींस गोलक। ठीक है, आज हम लोग गोलक के बारे में जानेंगे कि हमारे चैप्टर में यानी हमारे बुक में क्या दिया है स्फीयर के बारे में। ठीक है, हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या दिया है और कैसे प्रश्न आते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो मैंने आज फर्स्ट वीडियो है ये आपका स्फीयर का पहला वीडियो है। ठीक है ना, तो मैं पहला वीडियो में जस्ट आपको फार्मूला के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये फार्मूला जो है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नोट करने के बाद ही आप जाकर सॉल्व करिएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका बनेगा, लेकिन सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अभी कॉपी कलम निकालिए और अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है आपका स्फीयर। ठीक है, क्या है आपका स्फीयर। स्फीयर में होता क्या है, तब क्या होता है, गोलक होता है। स्फीयर में इसका होता है गोलक। अब गोलक होता क्या है, तो गोलक देखिए जो गोल हो, ठीक है, उसे ही गोलक कहते हैं। बोलने का मतलब क्या है, जैसे फुटबॉल। ठीक है, एक शॉर्ट पुट होता है जो आप लोग को स्कूल में अभी जस्ट एनुअल स्पोर्ट्स होता होगा, तो उसमें गोला फेंक होता है। ठीक है, एक गोला फेंक। ठीक है, शॉर्ट पुट जिसको बोला जाता है, तो वो भी आपका क्या गोलक हो गया। ठीक है, यानी गोला हो गया। और एक फुटबॉल भी आपका एक गोला हो गया। तो बात समझ में आई। देखिए आपका एग्जाम में, माध्यमिक एग्जाम में यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। देखिए क्या डिफिनेशन से आया क्वेश्चन। ठीक है, डिफिनेशन से क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखा मैंने, गोला व ठोस त्रिविमीय चित्र है। यानी सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, ये गोला कैसा चित्र है, तो आपको बताना होगा कि गोला एक ठोस त्रिविमीय चित्र है। ठीक है, ठोस त्रिविमीय चित्र है, 3D है। ठीक है, जिसमें एक तल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका गिरा है क्वेश्चन, ये आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक तल होता है। ठीक है, ये क्या है, त्रिविमीय चित्र है और इसमें एक तल होता है। बात समझ में आए, ये आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि ये घिरा हुआ है क्वेश्चन, आप खोजिएगा पेपर में, प्रीवियस पेपर में। ठीक है, ये आपका घिरा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन कराया। ठीक है, आप भी अपना कॉपी खोलिए कलम और यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, तो गोला हुआ ठोस त्रिविमीय चित्र है, यानी त्रिविमीय 3D है। ठीक है, जिसमें केवल एक तल होता है। क्या होता है, जिसमें आपका सिर्फ एक तल ही होता है। क्या होता है, जिसमें केवल आपका एक तल ही होता है। बात समझ में आई आपको। ठीक है, आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है ना, तो इसमें इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दूरी पर होता है। इसके तल का जो दूरी होता है, निश्चित दूरी, वो क्या होता है आपका एक निश्चित दूरी पर होता है। प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दूरी पर होता है। यहां से आपका ये दोनों क्वेश्चन गिरेगा। ठीक है, एमसीक्यू में याद रखिएगा, ये कैसा चित्र है, तो त्रिविमीय चित्र है और इसमें कितने तल होते हैं। ठीक है, एक पिरामिड से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इसमें से भी आया कि कितने तल होते हैं। ठीक है, पिरामिड में भी और इसमें भी। ठीक है, तो मैं इसमें को बताया कितना कि एक तल होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्फीयर चालू करने से पहले, अब देखिए स्फीयर तीन तरह से होते हैं। तीन तरह से इसमें फॉर्मूले दिए गए आपके सिलेबस में। ठीक है, यानी आपकी किताब में दिए हैं, तो मैं उसी को यहाँ पे आपको नोट डाउन कराने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्फीयर में गोला मैंने बता दिया। अब देखिए एक स्फीयर का टोटली स्फीयर आपका ऐसा होता है, देख लीजिए यहाँ पे ये स्फीयर हो गया, जिसको हम लोग गोलक या गोला बोलते हैं। इसका आयतन, संपूर्ण तल, पार्श्व तल और वक्र तल, ये तीनों इसका एक ही बोला जाता है। ठीक है, एक का है आयतन। अब एक तो सबसे पहले मैं एक चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है। ठीक है, आयतन मींस आपका घन मीटर पूछेगा। ठीक है, घन पूछेगा, और क्षेत्रफल आपका क्या रहेगा, आपका वर्ग मीटर पूछेगा। ठीक है, तो दोनों आपको नोट डाउन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपका कभी कभी क्या पूछ देता है कि आयतन नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता है कितना घन मीटर होगा। यानी कितना घन मीटर बोलने का मतलब क्या है कि आपसे वो आयतन पूछा है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आपसे अगर वर्ग मीटर पूछे यानी समझ लीजिएगा कि आपका क्षेत्रफल पूछा है। ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी आपका घन मीटर पूछे यानी आयतन, और जब भी आपका क्षेत्रफल पूछे यानी इसका मतलब क्या होगा, आपका वर्ग मीटर अगर पूछे आपसे, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपसे क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये गोलक है, ये आपका अर्धगोलक जिसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसका आयतन, पार्श्व या अवतलों का क्षेत्रफल एक होता है, संपूर्ण
समग्र तल या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल एक अलग होता है। ये देखिए मैंने खोखला बोला, इसको मैं अच्छा से बताऊंगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। तो एक क्या हुआ आपका गोला का आयतन, तो गोला का आयतन, ठीक है, गोला का आयतन। देखिए आयतन किसको बोलते हैं, इसमें जितना लगा हुआ है ना इस सबको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। मैं क्या बताने रहा था, आयतन। तो देखिए इसका आयतन का फॉर्मूला क्या है, यहां पे देखिए, ठीक है। क्या होगा आयतन का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू। यहां ध्यान से समझिएगा, आयतन मतलब क्या है, इसी को हम लोग घन मीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, घन मीटर। समझ में आया। यही आपका अगर क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पे क्या रहता, 2 रहता। क्या रहता आपका, 2 रहता। समझ में आया आपका, क्या रहता आपका, 2 रहता। तो देखिए यहाँ पे घन का क्या हुआ, आपका गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यू। बात समझ में आया आपको, याद रखिएगा, उनके साथ बोलिए, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। याद हुआ आपको, आप इसको नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। समझ में आया बात। अब चलिए हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। अब मैंने आयतन का मतलब ही बताया क्या, कि पूरा होता है, इसमें जितना लगा हुआ होता है उसको पूरा आयतन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण तल या पार्श्व तल या अवतल, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब क्या होगा आपका, ये आपसे क्षेत्रफल पूछा। देख लीजिए मैंने लिखा नहीं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपसे संपूर्ण तल का पूछा या पार्श्व तल का क्षेत्रफल पूछे या वक्र तल का क्षेत्रफल पूछे, ये तीनों का फॉर्मूला क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा आपका, एक ही होगा। क्या होगा आपका, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ आया आपका, 4 पाई आर स्क्वायर। आपका 3 से इसमें से हट जाएगा। देखिए यहां से 3 हटा तो यहां से भी आपका 3 हट गया। देखिए यहां से आपको क्या समझना होगा कि 2 है, नहीं क्षेत्रफल जब भी पूछे यानी समझ लिया क्या होगा आपका स्क्वायर। बात समझ आ रहा है ना आपको, तो आप नोट डाउन करिए। चलिए अब एक बार और रिपीट करते हैं हम लोग, ठीक है। आयतन का क्या था, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, और आपका क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आपको याद हो गया। अब इसी को देखकर हम लोग क्या करेंगे, यहां नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये अगर याद हो गया तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी से आपको समझना है, ठीक है। ये देखिए गोला हो गया, इसका ठीक आधा गोला, देखिए यहां पे बात समझ में आ रहा है, ये आपका आधा गोला। एक गोल यानी आप रबर का बोल देखे होंगे, उसका आधा काट देने से जो बचता है ना वही आपका देखिए आधा हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ रेड पेन से क्यों किया, यहाँ से काला पेन से क्यों किया, मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे आयतन, तो ये अर्धगोलक है ना, क्या है आपका अर्धगोलक, इसका मतलब इसका आधा, तो इसका आधा क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2/3 पाई आर क्यू, यहां चेंज नहीं होगा, 3 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है आपका आयतन ही है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। याद करने का कोई जरूरत है नहीं ना, अगर ये दो याद हो गया तो आपका ये भी आराम से हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। अगर ये दोनों याद कर लिए तो, बात समझ आ रहा है ना, ये दोनों आप याद कर लिए तो ये भी आपका हो जाएगा। तो देखिए 4/3 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका आयतन क्या हुआ, इसका आधा कर दिया, 2/3 पाई आर क्यू। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पार्श्व या वक्र तलों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ मैंने 2 क्षेत्रफल लिखा है, देखिए एक समग्र तल या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल या पार्श्व या वक्र तल का क्षेत्रफल। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है आपको, ये दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, दोनों तो एरिया है, तो कौन सा कहां पे लगाएंगे आपको डाउट होगा, ठीक है। यहां पर आपको हर बच्चे को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये जो दोनों फॉर्मूला है यहाँ पे दोनों डाउट वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए ये जो पार्श्व या वक्र तलों का क्षेत्रफल है, ये सिर्फ क्या है, ये जो रेड है ना, रेड इस एरिया को बोलते हैं। ये जो अर्धगोला है इसमें का जो रेड वाला भाग है ना, रेड वाला भाग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्व या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब भी हमारा पूछेगा पार्श्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी ठीक इसका आधा, ठीक इसका आधा, तो यहां पे क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा देखिए 2 पाई आर स्क्वायर।
समझ में आया आपका? ये क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, बात समझ में आया? अब देखिए एक तो आपको समझ में आ गया कि पार्श्व या वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये रेड वाला भाग है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर कर दिए, सिर्फ इसका आधा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, समग्र तल या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो इसमें मैंने क्या किया, देखिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, अभी तो आप यहां तक किए ना, इस भाग को किए, ठीक है, लेकिन ऊपर में देखिए कि ये वाला ढक्कन भी लगा रहता है, ठीक है, ये ढक्कन है ना, एक ढक्कन क्या है, एक वृत्त के आकार का है। किस आकार का है आपका? वृत्त के आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है ना? तो बस वही चीज यहाँ पे करना है मैंने, ये ऊपर पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये आपका वृत्त प्लस आपका वृत्त, दोनों मिलकर क्या होता है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है। समग्र तल या संपूर्ण तल दोनों सेम होता है, ठीक है ना? तो ये दोनों को मिला देने से आपका क्या होगा, देखिए पहले तो इसका कितना था, पर 2 पाई आर स्क्वायर था। अभी हम लोग का निकाले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ वृत्त का ढक्कन है ना, ये क्या हुआ, वृत्त हुआ, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल रहता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना हुआ ये पाई आर स्क्वायर यानी आपका 3 पाई आर स्क्वायर। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे समग्र तल या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। आप नोट डाउन करते चल रहे हैं तो मेरे साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मैं आपका भाई यहाँ पे आपका डाउट क्लियर करा रहा हूं या नहीं करा रहा हूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना? कमेंट में बताइएगा तो हमको भी पता चलेगा कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है ना? ये मेरा पहला वीडियो था जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, चलता है इतना, ठीक है ना? तो समग्र तल या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मैंने बताया यहाँ पे कैसे होगा, समग्र तल या संपूर्ण तल, ये आपका पार्ट ई वाला भाग और आपका ये वाला भाग दोनों को ऐड करने पर ही आपका 3 पाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना? 3 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब देखिए मैंने ये दो चीज तो बताया, आपका आयतन और क्षेत्रफल पहचानने का भी तरीका मैंने बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैंने नहीं बताया जो शुरुआत में मुझे बताना चाहिए था। देखिए यहां पे क्या है, ये क्या है आपका आर। आर मतलब क्या होता है आपका अर्ध व्यास यानी रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है, ये आपका आर है, ठीक है। और इसको भी अगर हम लोग इस पेन से, रेड पेन से अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, देखिए यहां पे, तो ये भी आपका क्या हुआ आर है। देखिए आर आर क्या हो गया आपका 2r बन गया, क्या हुआ आर आर का बनकर क्या हुआ 2r, समझ में आया? इस पूरे लाइन को पता है क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। पूरे लाइन को क्या बोलते हैं, व्यास, जिसको डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं व्यास। इसके आधे को अर्ध व्यास, बात समझ आ रहा है? पूरा लाइन को क्या बोलेंगे व्यास और उसके आधा को क्या बोलेंगे अर्ध व्यास। अर्ध व्यास को त्रिज्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में आपको आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से, संकेत करते हैं आर से। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा तो मैं हूं तो देखिए आपका व्यास बराबर 2r, या ऐसे लिख सकता हूं, देखिए r प्लस r यानी 2r। अब व्यास को क्या मैंने किससे आपको डिनोट करना है, d से डिनोट करना है। आपको अर्ध व्यास को किससे, यानी त्रिज्या को किससे, r से। यहां मैं लिख देता हूं त्रिज्या। अब इसको नोट डाउन करते चलिए, ये आपका r में त्रिज्या हुआ, 2r मिलकर क्या बना आपका व्यास बन गया, ठीक है। 2r मिलकर क्या बन गया, व्यास मिल गया, यानी 2r प्लस डायमीटर। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या सबसे स्पेशल केस में, यही पे जो बच्चों को यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट मिलता है, डाउट सुनने में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने खोखला गोलक है, ठीक है, तो खोखला गोलक के बारे में देखिए क्या करना है, इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पहला वाला आयतन और क्षेत्रफल आपको याद है ना, टोटली रूप से याद है ना? चलिए एक बार मेरे साथ आप एक बार करिए। आयतन क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्षेत्रफल में आइए तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों आपको अगर याद है तो पूरा गोलक आपके हाथों में होगा, ठीक है, क्या होगा आपके हाथों में होगा, ठीक है। अब खोखला गोलक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये खोखला गोलक क्या है आपका, खोखला गोलक का मतलब देखिए खोखला है ना, यही पूछता है आपसे क्वेश्चन, खोखला गोलक का मतलब वही इसमें यानी 2, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया था क्या, इसको आर बोलते हैं, छोटा वाला है ना गोलक, ये 12 वाला गोलक है, ठीक है ना। देखिए छोटा वाला गोलक का छोटा आर वाला है त्रिज्या अर्धव्यास, 12 गोलक का कौन सा है, देखिए 12
ये वाला है ना, यानी इसका मतलब हम इसको 12 वाला को 12 से डिनोट करेंगे और छोटा त्रिज्या को छोटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है। अब तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन कोई नहीं, चलता है। ठीक है ना, देखिए बड़े गोले का आयतन, यहाँ पे मैंने लिखा है बड़े गोले का आयतन, छोटे गोलक का आयतन। टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं बनने वाला। ठीक है, सेम उसी फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को हम लोग लगा देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, बड़े गोलक का आयतन क्या, आपका फॉर्मूला क्या था उसका, 4/3 पाई आर क्यू था। सेम इसका भी वैसे ही करेंगे। बड़े गोलक का आयतन मैंने देखिए यहाँ पे 4/, यहाँ पे ज्यादा बड़ा हो गया, 4/3 पाई। अब देखिए पाई आर क्यू होगा ना, आर क्यू होगा ना, लेकिन आपको आर कौन सा लेना है, मैंने यहाँ बड़े गोलक का आयतन लिया ना, तो बड़े गोलक का आपका आर लेना होगा। नहीं 12 गोला कौन है, ये वाला है ना बड़ा वाला, इसका आर कौन है, यू ना है, तो आपका यहाँ पे 12 आर लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया ना। अब याद करना है क्या, यहीं से आपको देखिए, यहीं से है आपका यही वाला है। ठीक है ना, जस्ट मैंने यहाँ पे 12 आर लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए छोटे गोला का आयतन क्या होगा, सेम ही भाई, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये दो फॉर्मूला याद करो, पूरा गोलक कंप्लीट, पूरा गोलक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, याद करने का जरूरत नहीं। ठीक है, छोटे गोलक का आयतन क्या है, 4/3 पाई, फिर आर क्या लगाएंगे बोलिए, फिर से बोलिए आर क्या लगाएंगे। तो आप देखिए छोटे गोलक है, छोटे गोलक का मतलब क्या आपका छोटा, छोटा गोलक मतलब क्या आपका छोटा, तो छोटा क्या हुआ, देखिए छोटा, देखिए छोटा, छोटा को छोटा, ये आयतन है इसलिए मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, ये भी देखिएगा आयतन है इसलिए मैंने, समझ में आया बात। अब देखिए क्या है, खोखले या बचे हुए शेष गोला का आयतन, ये कोई नया चीज नहीं। ठीक है ना, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको पता है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए बड़े गोला का आयतन है और ये छोटे गोला का आयतन है। तो जब आपको बड़ा और छोटा दोनों मिल गया, ये बड़ा और छोटा दोनों मिल गया, तो अगर इसको माइनस करिएगा तो क्या ये जगह नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा तो बस ये 12 में से छोटा घटा देना है, सिंपल सा। देखिए 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें कॉमन क्या मिला, देखिए 4/3 पाई आर का कॉमन मिला है। कौन मतलब इसमें दोनों में जो मिलता है उसी को कॉमन बोलते हैं। ठीक है ना, तो 4/3 और पाई आर का, अब बोलेगा आर क्यू भी तो मिल रहा है भैया, आर क्यू भी तो मिल रहा है, लेकिन देखो तो आर क्यू क्या है, ये आर आपका बड़ा है, ये आर आपका छोटा है, नहीं बड़े गोलक का और छोटे गोलक का, तो इसको आपको कॉमन नहीं लेना होगा। ठीक है, इसको आपको आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू, नहीं बड़े गोलक का त्रिज्या में से छोटे गोलक का त्रिज्या को माइनस करिएगा, ये आपका आयतन हो गया। नहीं इस गोलक, इस खोखले गोलक आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, देख लीजिए, याद करने की जरूरत है नहीं ना है, कहां से निकाले आपको भी पता है, आप भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, अब देखिए सेम उसी तरह यहां पर भी वही क्षेत्रफल है, तो आपको क्षेत्रफल तो ऑलरेडी याद है, यहाँ पे 4πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर, बस यहाँ पे 4 पाई। अब देखिए 4 क्षेत्रफल है ना, तो आर स्क्वायर कौन सा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, बड़ा, क्योंकि क्या है बड़े गोला का, इसलिए बड़े गोला का क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, छोटे गोला का क्या होगा 4πr स्क्वायर छोटा है। फिर उसका क्या होगा, खोखले या शेष बचे हुए गोला का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, फिर बड़का में से छोटका, बड़का में से छोटका, तो बड़का क्या है, ये वाला है, तो 4πr स्क्वायर माइनस 4πr स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या मिला है, देखिए 4 पाई कॉमन मिला है, तो 4 पाई कॉमन ले लीजिए, यानी बड़का आर में से छोटका आर घटा दीजिए, ये भी आपका निकल गया। तो यह वीडियो कंप्लीट। तो भाई मैं भी जब था तो इतने तो शायद ज्ञान नहीं था मेरे पास। ठीक है, गोला का जैसे हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते थे, उसके बाद क्वेश्चन सब, लेकिन आपको बहुत सारी सहायता मिली है ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, तो आप इसका फायदा उठाए। ठीक है, और देखिए मैंने आपको कैसे पढ़ना शुरू किया जाए 10th क्लास के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, आप उस वीडियो को जाकर देखें। ठीक है, और उस वीडियो को देखिए और नोट डाउन करिए कि मैंने उसमें क्या क्या बताया है। ठीक है, और कैसे करना है, अपने पढ़ाई कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या समझना है, ये सब उसमें बताया गया। आप उस वीडियो को जाकर जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है ना, वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी यह वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। मैं इसका जब सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना आपको, बात समझ में आ रहा है? तो ये आपसे पूरा हो गया, तो पूरा कंप्लीट इस फेयर। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन के साथ और आपका टेक 2 के साथ, ठीक है। तो जय हिंद।